Hello everyone. Welcome back in Library Educators channel. आज हम प्रोनाउन के सेशन को कंटिन्यू करेंगे. So let's start our session. आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में निज वाचक सरनाम कहते हैं, ये पढ़ेंगे. जैसा कि निजवाचक से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि खुद के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनका यूज़ हम अपने लिए करते हैं. योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, ये इस तरह के प्रोनाउंस हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, you should avail yourself of this opportunity. तो यहाँ पर हमने जब अपने लिए बात करी तो हमने सेंटेंस में yourselves का यूज़ किया है. इसीलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, The poor man poisoned himself and his children. तो यहाँ पर भी हमने दो सेंटेंसेस को एक ही वर्ड की तरह से जोड़ा है. जैसे पुअर मैन ने पॉइजन खुद तो खाया ही, साथ ही उसने अपने बच्चों को भी खिलाया. तो यहाँ पे दो बातें कही गई, लेकिन यहाँ पे उसने ये कार्य खुद किया था, इसीलिए यहाँ पे मैन था, इसीलिए हिमसेल्फ यूज़ किया गया है. अगर यहाँ पे मैन की जगह वुमेन या लेडी इस तरह से के शब्द यूज़ किए जाते तो यहाँ पर हम हर सेल्फ का यूज़ करते. नेक्स्ट, अब हम रूल्स देखेंगे. फर्स्ट रूल हमें कहता है कि कई बार सेंटेंसेस में वर्ब के मीनिंग के द्वारा भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. यहाँ पर हमने शी का के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया है. कई बार सेंटेंसेस के लिए भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिटी, बात, मूव, रेस्ट एंड हाइड. इन शब्दों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉय. तो यहाँ से हम योर सेल्फ को हटा देंगे और तभी ये सेंटेंस हमारा सही होगा, क्योंकि इन शब्द के साथ, जैसे यहाँ पे कीप का यूज़ हुआ है, इन शब्दों के साथ ये शब्द हम याद रखेंगे. वर्ड्स इनके साथ कभी भी
हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते। इसीलिए इन सेंटेंस में से हम अगर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है तो उसे हटाकर हम सही करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ तब नहीं हो सकता जब उसके पहले नाउन और प्रोनाउन का उल्लेख ना हो। यानी कि अगर यहाँ पर इस सेंटेंस में मैं सिर्फ ये सेंटेंस इस तरह लिखती, माई सेल्फ डिड दिस वर्ल्ड, सो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले किसी भी नाउन या प्रोनाउन, यानी कि ना तो यहाँ पे कोई नेमिंग वर्ड का यूज़ हुआ है, ना ही शी इट, इस तरह का कोई भी वर्ड नाउन प्रोनाउन का यूज़ नहीं हुआ। इसीलिए इस तरह के सेंटेंसेस गलत होते हैं। यहाँ पर हमें पहले नाउन एंड प्रोनाउन का यूज़ करना होता है और उसके बाद ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आई होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जब हम मोर देन इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपकी सारी क्वेरीज ईज़िली सॉल्व हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी कि नेक्स्ट टाइप पर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा इतना ही था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सिर्फ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि हम अपने लिए यूज़ करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर हम देखते हैं कि इसे हिंदी में हम व्यष्टि वाचक सर्वनाम कहते हैं। इस प्रोनाउन में हम ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नॉन, इस तरह के वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। जैसे ही गाइस फॉर एग्जाम्पल नाइदर का यूज़ हम आइदर का यूज़ हम दो में से, जब हमारे पास चॉइस होती है तो दो में से किसी एक के मीनिंग के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है आइदर ऑफ दीज टू पेन इज़ रेड, यानी कि इन दो पेनों में से कोई एक होगा जो कि रेड है। ओके, इसी तरह नाइदर का यूज़ हम तब करते हैं जब दो में से कोई भी नहीं की संभावना होती है, यानी दोनों में से कोई भी नहीं। यानी कि हमें फिर से दो पेन्स अगर दिए गए हैं तो दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज़ एक्टिव, लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट है हमारा नॉन, यानी कि दो से अधिक, जब ज़्यादा हम व्यक्ति या वस्तु में किसी के अर्थ में नॉन का यूज़ करते हैं। नॉन ऑफ दिस फोर सन लुक्ड आफ्टर हिम। ओके, तो यहाँ पर हम इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पर किया गया है। इसके ज़्यादा रूल्स नहीं है और ये हम रेगुलरली बोलते भी रहते हैं, तो ये एक्टिविटीज़ में कॉन्टिन्यूसली
वर्क करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि नेक्स्ट टाइप की। हमारा नेक्स्ट टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। इस प्रोनाउन में हम ईच अदर या वन अनोदर इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, ईच अदर का यूज़ सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ईच अदर का यूज़ हम दो व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं, जबकि वन अनोदर का यूज़ हम दो से ज़्यादा व्यक्ति एंड वस्तुओं के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th बेडी ईच अदर गुड बाय। तो यहाँ पर हम, क्योंकि अब 12th में दो स्टूडेंट्स तो नहीं होंगे, हमारी क्लास की पूरी फेयरवेल हो रही है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे या काउंटेबल होंगे, लेकिन दो से ज़्यादा होंगे, इसीलिए हम यहाँ पे ईच अदर को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम वन अनोदर का यूज़ करेंगे। आई होप गाइज आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि वरना बहुत सारे रूल्स हो जाएंगे और माइंड में वो पज़ल हो जाएंगे सब। आप लोग इसकी अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा एंड आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो। एंड ऑल्सो कमेंट देयर, आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस।